Hello friends, today's topic is coordinate geometry, chapter number 7, class 10th. So in class 10th हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से. उससे पहले मैं क्लास 9th का याद दिलाता हूँ. क्लास 9th में आपने पढ़ा था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन होते थे प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस. एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 and any point on y axis is always of the form 0, y. So first we start with the distance formula. Distance formula used for finding the distance between 2 points. Let A is a point whose coordinates are x1, y1 and B whose coordinates are x2, y2. Here we have plot the points A and B. A के coordinate x1, y1, B के coordinate x2, y2. A से perpendicular ड्रॉ करा है AM, B से ड्रॉ करा है BN और A को C से ड्रॉइंग करा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है. इफ़ A इज़ x1, y1 सो डिस्टेंस A टू M, A से लेके M तक की डिस्टेंस होगी y1, ऐसे B से लेके N तक की डिस्टेंस होगी y2. ठीक है. और अगर ये y1 है तो CN भी कितना होगा y1. आप यहाँ से देखिए ओरिजिन से लेके और N तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट B के अकॉर्डिंग होनी चाहिए x2 और O से लेके M तक की डिस्टेंस है ये है आपके पास x1. अगर आप ON में से OM माइनस करते तो आपके पास बचेगा x2 माइनस x1. दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ MN. MN अगर x2 माइनस x1 है तो AC भी कितना होगा x2 माइनस x1. अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये टोटल डिस्टेंस y2 है, इसमें से ये डिस्टेंस y1 माइनस कर दी तो BC बचेगा आपके पास y2 माइनस y1. यहाँ पे मैंने लिखा है ABD, AM YN, BN y2, MN और BC इक्वल है x2 माइनस x1 के और BC जो है वो मिलेगा आपको BN माइनस CN करके तो y2 माइनस y1. अब आप इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस d का स्क्वायर, या d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यही डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ है. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई. नाउ सेकेंड टॉपिक है आपके पास इफ़ 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब ऑल द 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो AB और BC का जो सम है वो AC के इक्वल होना चाहिए. सम ऑफ AB एंड BC शुड बी इक्वल टू AC. यहाँ पे लिखा है मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल. स्क्वायर और रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम और आपके पास रोम्बस, इनको प्रूफ करने की कंडीशंस आपके पास क्या है चलिए चेक करते हैं. अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए कि ABCD स्क्वायर है या रोम्बस है, चेक करने के लिए आ जाए तो पहले आप डिस्टेंस निकालोगे AB, फिर निकालेंगे डिस्टेंस BC, फिर निकालेंगे C से D तक CD, फिर निकालेंगे AD. अगर 4 साइड्स की लेंथ जो है इक्वल आती है इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है. ठीक है. तो इसको डिसाइड करने के लिए आप लिखेंगे AC और BD. अगर AC की लेंथ BD के इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर होगा और अगर इक्वल नहीं आती तो ये रोम्बस होगा. बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल. नाउ कम टू द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD. अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ जाए, ABCD के इक्वल आ जाए, BCAD के इक्वल आ जाए, तो ये क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है रेक्टेंगल, ये हो सकता है पैरेललोग्राम. फिर से हम चेक करेंगे डायगोनल AC और BD को. अगर AC की लेंथ BD के इक्वल आए तो रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. इस एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो गिवन पॉइंट्स है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. पहला पॉइंट है A 2, 3, दूसरा पॉइंट है B 4, 1. इस पर मैंने लिख लिया पॉइंट x1, y1, x2, y2. इसको लिख लीजिए. ऐसे लिखने से आपके पास जो है गड़बड़ नहीं हो पाएगी और वैल्यू सही पुट होंगी. डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा आपने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसमें x2, x1, y2, y1 की वैल्यू पुट कर दी. तो 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, 4 प्लस 4 8, और रूट 8 का मतलब 2√2. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए A माइनस 5 7 और B माइनस 1 3. फिर से x1 y1 x2 y2 लिख दीजिए. डिस्टेंस फार्मूला वैल्यू पुट की. यहाँ पे ध्यान से देखिए -1 -5, तो -1 के बाद एक छोटा ब्रैकेट लगाया और -5 लिखा. एक माइनस अंदर था, एक -5 बाहर आ गया.
और होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 माइनस का 1 और 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा प्लस का 4 तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 32, 32 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। एक तरीका ये भी है कि आप 16 और 16 को लिख दीजिए 2 इंटू 16। अब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा, √2 ऐसे बचेगा। तो दोनों तरीके ठीक है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे जो पॉइंट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, a, b माइनस a माइनस b। यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमा ले लीजिए तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं अक्सर, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4a स्क्वायर को लिख लेते हैं वो 2 और a स्क्वायर को a, b स्क्वायर को b, जबकि ये प्लस के अंदर ऐसा है। प्लस और माइनस में हम ऐसा नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता तो हम कर सकते थे, तो उसको ध्यान से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, a 0 पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है b 36,15 की। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 और y2 सपोज कर लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे 1521 और अंडर रूट लेंगे तो 39। तो डिस्टेंस जो है पॉइंट बी की ओरिजिन से वो होगी 39 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके पास a 1,5, b 2,3 और c -2,11। अब आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए a b c ये कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस निकालते हैं a से लेके b तक की, डिस्टेंस चेक करते हैं a b की। डिस्टेंस निकाला तो 2 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर, ये बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया है, और यहाँ पे 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 आ गया। ऐसे अगली डिस्टेंस निकालते हैं b से लेके c तक की। BC की डिस्टेंस होगी तो -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस का 4, और माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे होगा माइनस का 14, स्क्वायर करेंगे तो 196, ऐड करेंगे 212। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए a से लेके c तक की, टोटल डिस्टेंस a to c। तो here AC is equal to -2 - 1 whole square plus -11 - 5 whole square is equal to -2 - 1 -3 स्क्वायर करेंगे 9, -11 - 5 ये हो जाएगा -16, स्क्वायर करेंगे 256। 256 ऐड होने से बन जाएगा अंडर रूट 265। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC बिकॉज √5 प्लस अंडर रूट 212 इज नॉट इक्वल टू 265. So we can say that A, B, C are not collinear. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC आपको चेक करना है कि इसमें तीनों पॉइंट दिए हैं ABC, आपको चेक करना है कि ये आइसोस्केल है नहीं है। आइसोस्केल ट्राइंगल चेक करने के लिए केवल आपको 2 साइड्स इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम A से B की डिस्टेंस। डिस्टेंस AB 6 - 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 2 आएगा, 4 माइनस 2 तो ये +2 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4 माइनस प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 37। ऐसे अब चेक कर लेते हैं BC। यहाँ पे 7 - 6 और -2 - 4, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, 7 में 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस 36, 37। दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। अगर आपको इक्विलेटर चेक करना है तो थर्ड साइड भी चेक कर लीजिए AC को जब आपने कैलकुलेट करा तो ये आपके पास आई √4 दैट इज 2, इसका मतलब 2 साइड्स आर इक्वल बट द थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, और ट्राइंगल इज आइसोस्केल नॉट एन इक्विलेटर। तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं है, केवल आइसोस्केल ट्राइंगल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पे चंपा, चमेली एंड 2 more फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर ABCD। देयर आर 4 पोजिशन ABCD और चारों के वर्टेक्स आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है कि ये चारों जो है स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं है। इनमें आपस में डिस्कशन हो रहा है कि वी आर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और नॉट। चलिए चेक करते हैं कि ये सही है गलत है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं A से और B के बीच की। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 3 7 - 4 का होल स्क्वायर।
ये 3 का स्क्वायर 9 9 18 रूट 18 3 रूट 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट है BC में निकालेंगे 9 माइनस 6 4 माइनस 7, ये आ गया 9 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 9 रूट 18, ये भी 3 रूट 2 आया। नेक्स्ट है आपके पास CD में चेक करेंगे तो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 1, या उल्टा भी कर सकते हैं 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, दोनों में कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आना है। सो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 9 गया माइनस 3, स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 रूट 18, ये भी 3 रूट 2 आया। फोर्थ साइड चेक करते हैं AD में 6 माइनस 3, ये आपके पास 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, सो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 रूट 18 3 रूट 2, तो 4 साइड्स इक्वल आ गई। अब 4 साइड्स इक्वल में रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इसको चेक करने के लिए आपको डायगोनल चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं डायगोनल AC में 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा तो 6 यूनिट आ जाएगी। और आपके पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आपके पास BD 6 माइनस 6 1 माइनस 7, सो 6 में 6 गया 0, 1 में 7 गया 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है कि विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज गिवन। 4 पॉइंट्स गिवन है ABCD। अब पहली डिस्टेंस चेक करोगे AB BC CD AD, चारों डिस्टेंस जो है रूट 8 के इक्वल आएंगी, ठीक है। अब आप चेक करोगे डायगोनल AC और BD, अगर डायगोनल इक्वल आया तो स्क्वायर, नहीं इक्वल आया तो रोम्बस। डायगोनल AC 4 आएगा BD 4 आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप फ्रेंड्स आप अपने आपके ये सेकंड क्वेश्चन में आपने ABCD 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले डिस्टेंस निकाले AB रूट 52 आएगी, BC कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट 13, CD कैलकुलेट करोगे रूट 50 और AD आएगी रूट 85, AC रूट 13 और BD रूट 41। यहाँ पे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे AC और BC, AC रूट 13 और BC रूट 13, इनका जो सम है वो AB रूट 52 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब AC BC और AB जो है ये तीनों पॉइंट जो है ABC वो एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर लाई करते हैं ABC। अब जब 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट से तो ट्राइंगल बन सकता है, कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे नो कोऑर्डिनेटर। थर्ड पार्ट में आप चेक कीजिए ABCD ऑल 4 पॉइंट्स आर गिवन, डिस्टेंस ऑफ AB रूट 10, BC रूट 18, CD रूट 10, AD रूट 18। यहाँ पे देखिए आप अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, तो ये रोम्बस भी, सॉरी ये पैलोग्राम भी हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। डायगोनल चेक करते हैं, डायगोनल 1 AC जो है वो 2 है और दूसरा डायगोनल है रूट 52, इसका मतलब यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैलोग्राम होगा, अगर डायगोनल इक्वल होता तो रेक्टेंगल होता। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसे आप अपने होमवर्क में अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। A पॉइंट और B पॉइंट से इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है x, 0। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आएगा P, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, 0, ठीक है। और P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस आप इसको इक्वल रखेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप गलती से भी इसमें ऐसे मिड पॉइंट मत मान लेना कि A और C के बीच में पॉइंट है P, ठीक है। तो दोनों की डिस्टेंस निकाल लें। ऐसा मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप आगे फ्यूचर में करोगे, बिल्कुल नहीं करना जब तक आपको मिड पॉइंट मेंशन ना हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप डिस्टेंस ऐसे ही इक्वल रखोगे। तो यहाँ पे P से A और P से B डिस्टेंस इक्वल है, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो भी इक्वल आएगा, PA स्क्वायर PB स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में आप अंडर रूट नहीं लगाओगे, तो आप डायरेक्ट, क्योंकि आपने स्क्वायर कर लिया है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं P से A, x - 2 और 0 - 5, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस x माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, और 0 - 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ पे 0 में से 5 माइनस करोगे तो 0 + 5 आएगा, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4 - 4x, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, सीधा 25 आ जाएगा। ये टर्म आपके पास नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने ये पहले एक्चुअली क्या करा था,
y को पुट कर दिया था, अब मैं इसको y को स्टार्टिंग में 0 पुट कर रहा हूँ। इधर इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 9 का स्क्वायर सीधा सीधा 80 बनाएगा। ये दो टर्म आपको नहीं लिखनी है क्योंकि मैंने y की वैल्यू स्टार्टिंग में पुट कर दी, पहले मैंने बाद में पुट की थी। अब आपके पास कितना आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था x, 0 y की जगह 0, तो ये मैं y की वैल्यू 0 यहीं से पुट करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास एक तो टर्म बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 से ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, -4x और प्लस 4x, ये आपके पास ऐसे आ गया, -4x 25 ये रहा, और आपके पास ये टर्म नहीं है, हटा दीजिए। इधर से प्लस का 4x और इधर से 81, दो टर्म आ गए। तो -4x प्लस 25 प्लस 4x प्लस 81, इस 4x को इधर ले आइए 8x हो जाएगा, 81 को इधर लिया 56, 8 से डिवाइड करेंगे तो -7, तो पॉइंट P हो गया -7,0, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो पॉइंट जो आपके पास कितना आया -7,0, क्योंकि 8x जब आपने सिंप्लीफाई करा था तो 25 - 81 56 आया था, 8 से डिवाइड करेंगे -7, तो पॉइंट हमारे पास P था x, 0, तो x की वैल्यू आई है -7,0।